आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन गैस। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के कारण प्रबल आकर्षण बल लगता रहता है। इस एटम की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी अधिक होने के कारण बाकी अंदर वाले कक्षा में उपस्थित नाभिकों की तुलना इलेक्ट्रॉनों की तुलना में आकर्षण बल का मान कम होगा। जैसा कि हम जानते हैं कूलाम आकर्षण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी ज़्यादा तो आकर्षण बल का मान कम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में या ऐसे कहें धातु के पृष्ठ पर लगभग स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहता है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के आकर्षण बल से अधिक एनर्जी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, टेम्परेचर के रूप में हो, विकिरण के रूप में हो, टक्कर के रूप में हो, अगर दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो इसी प्रकार धातुओं के अंदर जो निम्नतर बैंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरे होते हैं और सबसे लास्ट वाला बैंड जो भरा रहता है वो वैलेंस बैंड कहलाता है। वैलेंस बैंड के ऊपर एक बैंड और होता है जिसे हम चालकता बैंड या कंडक्शन बैंड कहते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जो संयोजक बैंड में है इस गैप के बराबर, इस गैप को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, इस गैप से अधिक ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड से संयोजकता बैंड में माइग्रेशन संक्रमण कर जाता है। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में पहुंचता है इस इलेक्ट्रॉन को लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। अब लगभग मुक्त है ऐसा ही व्यवहार हम गैस के लिए जानते हैं कि गैस के अणु परस्पर किसी पात्र में अगर किसी गैस को डाल दिया जाए तो गैस के सभी अणु उस पात्र में समान रूप से वितरित हो जाते हैं और आपस में टक्कर के अलावा इनमें किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इसी थ्योरी के आधार पर हम इन इलेक्ट्रॉनों की तुलना गैस के अणुओं से कर सकते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कह देते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवहार है वो गैस की भांति है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम इलेक्ट्रॉन गैस कह देते हैं। अब ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। अब इलेक्ट्रॉनों की जो कोष्टिकाओं के अंदर ऑक्यूपेशन की संख्या है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था अपभ्रष्टता जी से। तो E व E प्लस DE के बीच इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हमने लिखा था Dn बराबर GE DE अपॉन एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। यहाँ EF फर्मी ऊर्जा कहलाता है।
गोलीय समिति की बात करें, गोलीय समिति मान लें और इस गोले की त्रिज्या p मान लें और मोटाई dp मान लें, तो गोलीय समिति से त्रिज्या p तथा मोटाई dp के गोलीय कोश के आयतन में E तथा E प्लस DE के बीच अवस्थाओं की संख्या, तो अवस्थाओं की संख्या GE, DE, GP, DP। ध्रुवण की अवस्था को शामिल कर रहे हैं तो ध्रुवण की दो दिशाएं होंगी, शामिल कर लीजिए उनको। और ये 4 पाई p स्क्वायर dp, एक कोश का, ऐसे कोश खूब सारे हो सकते हैं, तो टोटल आयतन v अपॉन संख्या ज्ञात करने के लिए संपूर्ण आयतन का कोष्टिका के संपूर्ण आयतन से डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कह दी हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर हाफ mv स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m। p स्क्वायर बराबर ये हो गया 2me, अवकलन कर दें 2p dp बराबर 2m de, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया p dp इज इक्वल टू m de। अब ये वाली वैल्यू, p की वैल्यू तो 2me यहाँ रख दें और dp की वैल्यू m अपॉन p के रूप में रखने पर, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी GE DE बराबर 8 पाई v अपॉन h क्यूब 2me की पावर हाफ m de, 2 पाई v 2m क्यूब की पावर हाफ e की पावर हाफ de, इक्वेशन नंबर 3। GED की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन अवस्थाओं की संख्या वाले समीकरण DN वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो इससे हमारे पास बन गया DN बराबर 8 पाई v h क्यूब 2m क्यूब की पावर हाफ e हाफ de अपॉन एक्सपोनेंशियल e माइनस ef अपॉन kt प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। अब प्रति एकांक आयतन और प्रति एकांक ऊर्जा, तो प्रति एकांक आयतन और प्रति एकांक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इस परास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी 8 पाई 2m क्यूब की पावर हाफ e हाफ एक्सपोनेंशियल e माइनस ef अपॉन kt प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें कंडीशन लगा दें कि एट t बराबर 0, E बराबर EF, परम शून्य ताप पर ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के बराबर है, तो DN क्या हो जाएगा 8 पाई v 2m क्यूब की पावर हाफ अपॉन h क्यूब, t बराबर 0 रखते e की पावर, दिस इज 1, तो e की पावर हाफ de। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो समाकलन कर दें इसका, ये सब कुछ बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 0 से EF e की पावर हाफ de। इसका समाकलन करने पर 2/3 EF की पावर
3/2। और अच्छी तरह सोल्व करने पर n बराबर हो गया ये हमारे पास 8πv 2m³ की पावर हाफ 2/3 EF की पावर 3/2 और ये h³। तो n बराबर हो गया 16πv 2m³ की पावर हाफ 3h³ EF की पावर 3/2। और दिस यहाँ से अगर EF का मान निकालना है, ये तो आ गई टोटल अणुओं की संख्या, और अगर फर्मी ऊर्जा निकालना है तो ये हो गया h²/8m 3n/πv की पावर 2/3। ये हो गया फर्मी एनर्जी। दैट्स ऑल। क्लियर। अब इसके बाद में है अगला टॉपिक, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, संपर्क विभव। इसके लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई धातु A और ये कोई धातु B। E∅A इसका कार्यफलन और E∅B इसका कार्यफलन, दोनों का अंतर E∅B माइनस ∅A। ये हो गया चित्र नंबर 1। दूसरा चित्र इसी का, यहाँ देखें इन दोनों के लेवल में अंतर है और यहाँ लगभग बराबर है। ये चित्र नंबर 2। E∅A तथा E∅B इनके, E∅A और E∅B ये इनके कार्यफलन है परम शून्य ताप पर A व B के। तो संपर्क विभव में क्या है कि माना A तथा B दो धातुएं जिनमें आपस में कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन, विद्युत संयोजन नहीं है इस चित्र 1 के अनुसार। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई पोटेंशियल नहीं लगा रखा, मीन्स कोई बैटरी नहीं लगा रखी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जब E बराबर 0 है तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु की सतह से बाहर होगा। बाहर मतलब धातु की सतह पर होगा। इस इलेक्ट्रॉन की धातु की सतह पर है तो इसका व्यवहार लगभग इलेक्ट्रॉन गैस की तरह है। इलेक्ट्रॉन गैस की तरह मीन्स कंटिन्यूअस, ये धातु की सतह के ऊपर गति की अवस्था में होगा। तो गति की अवस्था में होने का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है और इसका ऊर्जा स्तर, इसके ऊर्जा स्तर और इसके ऊर्जा स्तर E∅A ये
v बराबर 0 को बता रहे हैं, ई फाई ए और ई फाई बी से नीचे होंगे। क्लियर। अब देखो इस डायग्राम के अंदर फाई बी इज ग्रेटर देन फाई ए है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जब फाई बी इज ग्रेटर देन फाई ए है, तब ए व बी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धातु ए का फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी एनर्जी लेवल बी से ऊंचा है। ये धातु ए का फर्मी ऊर्जा लेवल फर्मी बी के ऊर्जा लेवल से ऊंचा है। फर्मी ऊर्जा लेवल वह लेवल होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन परम शून्य ताप पर किसी अवस्था तक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। तो ये क्लियर है कि ए व बी दो धातु हैं, इनके बीच में कोई विद्युत संपर्क नहीं है। विद्युत संपर्क नहीं होने का मतलब कोई विभव नहीं है। फाई ए इसका कार्यफलन है, ये इसका कार्यफलन है। फाई बी का मान फाई ए से अधिक है। ए का फर्मी ऊर्जा स्तर ये यहाँ तक है, इतना डिफरेंस है, तो बी से ऊंचा है। अब सेकंड डायग्राम की बात करें तो ए और बी के बीच में आपने इलेक्ट्रिक कनेक्शन ई की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब विद्युत विभव लगा दिया है। तो इन दोनों धातुओं का जो संपर्क स्थल है वहां पर एक विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि डायोड के अंदर होती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स को आप बैटरी से पी भाग, डायोड के पी भाग व एन भाग को बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो जहाँ पर पी व एन की आपस में संधि होती है वहाँ विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही इनमें एक विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है। अब इस विभव रोधिका से सुरंगन प्रभाव, टनल इफेक्ट, सुरंगन प्रभाव बीएससी फाइनल ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे कि सुरंगन प्रभाव ये मान लीजिए ये विभव रोधिका है, तो ये प्लस और ये इधर माइनस, ये इसको क्रॉस करते हुए, बाधा होते हुए भी इसको क्रॉस करते हुए प्लस मान लीजिए इधर चला गया, ये पार्टिकल इधर आ गया, तो ये कहलाएगा सुरंगन प्रभाव। तो सुरंगन प्रभाव से धातु ए के ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन, ए वाले जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे वो धातु बी की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। क्यों प्रवाहित होने लग जाते हैं? क्योंकि धातु ए का लेवल बी के लेवल से ऊंचा है। और जैसा कि हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल पानी की भी बात करें, ये बड़ी टंकी है, ये छोटी टंकी है, तो टंकी ए में पानी पूरा भरा हुआ है, ये छोटी टंकी मान लीजिए खाली आधी भरी हुई, तो पानी का फ्लो किधर से किधर होगा? पूरी भरी हुई टंकी से आधी खाली या पूर्ण रूप से खाली टंकी की ओर। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हाई लेवल से इस बी वाले लो लेवल की ओर होता है। तो जिससे क्या होगा कि इस बी के ऊपर वाले लेवल हैं, फर्मी लेवल से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर क्या होंगे? इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, तो इनके कारण भरना चालू होंगे। और कब तक भरते रहेंगे? कि जब तक के दोनों के लेवल बराबर नहीं हो जाते। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि ए के तो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर खाली हो रहे हैं और बी के ऊर्जा स्तर भरते जा रहे हैं। और ये क्रम कब तक चलता रहता है? जब तक कि ए व बी के ऊर्जा स्तर आपस में बराबर नहीं हो जाते हैं। तो ए से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो ए के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जिससे धातु ए धनावेशित हो जाता है, और बी के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो धातु बी ऋणावेशित हो जाता है। तो ए धनावेशित, बी ऋणावेशित हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विभवांतर या कह दें विभव, जो किसके बराबर होता है? इनके ई फाई बी और ई माइनस के अंतर के बराबर होगा। तो जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो दोनों के कार्यफलन के अंतर के बराबर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो विभव उत्पन्न हो रहा है उस विभव को हम क्या कहेंगे? संपर्क विभव। और ये संपर्क विभव
ए और बी के कार्यफलन के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।